सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में एक लापरवाही पे चर्चा करूंगा। जी हाँ, आज सभी समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल में एक ही न्यूज़ चल रही है। कोचिंग सेंटर में भरा पानी, यूपीएससी की तैयारी कर रही दो छात्राओं की मौत। बेसमेंट में लाइब्रेरी, दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी का दबदबा है, जहाँ दो सरकारें चलती हैं, एक राज्य की सरकार चलती है दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार, वहाँ पे ये हाल है। कुछ दिनों पहले तक दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मांग कर रही थी कि पानी दिया जाए, पानी दिया जाए। दिल्ली में पीने के पानी की समस्या हो गई है। पानी नहीं दे रहा, ना हरियाणा दे रहा है, ना उत्तर प्रदेश दे रहा है। और 15 दिन में ये हालत हो गई कि वहाँ पे पानी लबालब भरा हुआ है। बता रहे हैं कि 3 बच्चों की जान चली गई। ये वो बच्चे थे जो सामान्य घरों से एक सपना लेके आए थे कि मैं प्रशासक बनूंगा, और उनकी लाशें, उनकी डेड बॉडी जो है वो भेजी गई। माँ बाप ने कर्जा लिया होगा, खेत बेचे होंगे, दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को भेजा। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की जो है, ये दिल्ली है, इलाहाबाद है, जबलपुर है, कोटा है। कोटा तो कोचिंग सिटी ही कहलाता है। इस पे क्या है, ये थोड़ी चर्चा कोचिंग पे करेंगे आज। कोचिंग कोचिंग क्या है? प्रशिक्षक के लिए कोच शब्द का पहला प्रयोग सबसे पहले 1823 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। कोच के लिए कोच शब्द का प्रयोग जो है 1823 में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। यहाँ पर शिक्षक को कोच कहा जाता था, जो छात्र को परीक्षा में ले जाता था। वास्तव में कोचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग छात्रों को, अर्थात व्यक्ति को, उनके वर्तमान स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना चाहते हैं, जहाँ वो जाना चाहते हैं। इसलिए आपने देखो, गाड़ी वाहन को भी कोच कहते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अब कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई प्रशासक बनना चाहता है, कलेक्टर, एसपी बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है, आपका मैनेजर बनना चाहता है, ये सब कोचिंग संस्थान में पढ़ा के वहाँ पहुँचाया जाता है। सर्वप्रथम ब्रिटेन के में कोचिंग संस्थान की शुरुआत हुई थी, बहुत बने थे। फिर बताते हैं कि थॉमस ने कोचिंग के जनक हैं, अमेरिका के थॉमस कोचिंग जगह। उन्होंने इंटरनेशनल कोच स्टेशन, कोच सेंटर की स्थापना की। 1992 में जॉन विलमोर की एक किताब आई थी, कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस। उसमें बताया है कि कोचिंग किसी व्यक्ति की क्षमता को अनलॉक करता है, मतलब खोलता है। वह किसी व्यक्ति में, किसी छात्र में जो क्षमताएं होती हैं उनको अनलॉक कर देता है, वो कोचिंग है। और उसके प्रदर्शन को अधिकतम करने का प्रयास करता है, मैक्सिमम पे ले जाने का प्रयास करना कोचिंग है। ये सीखने की जगह, इसमें छात्र जो है सीखने की जगह सीखने में मदद करी जाती है। तो छात्र को सीखने की जगह, सिखाने की जगह उसके सीखने में मदद की जाती है। ये विकासात्मक शिक्षा की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उसके गुरु की सलाह सुझाव के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाता है। इसका उद्देश्य, कोचिंग का उद्देश्य है व्यक्ति के प्रदर्शन को अधिकतम हाई लेवल पे ले जाना, मेरा जो अधिकतम स्तर है उस तक पहुंचाने का। कोचिंग अंग्रेजी के कैटिंग से जुड़ा हुआ है, जो फ्रेंच के कोची या जर्मन के क्लेक्स से बना है। ऐसा कहा जाता है कि हंगरी में 15वीं सदी में पहली बार जब गाड़ी बनी, तो जो गाड़ी चलाता था उसे कोच कहा जाता है। बाद में एक कोचिंग बन गया, अर्थात कोच वह व्यक्ति है जो छात्र को सलाह दे के, मार्गदर्शन दे के एक स्थान से दूसरे, उसके अधिकतम डेवलपमेंट करके उसको उचित स्थान तक पहुंचाता है, वो कहलाता है कोच। आज कोचिंग सेंटर जो है कठिनाइयों से, जो व्यक्ति में चुनौतियां होती हैं उनको चुनौतियां से निकालता है, कठिनाइयों से बाहर निकाल के उनको पहुंचाता है। 1980 में अमेरिका के वित्तीय योजनाकार थॉमस लियोनार्ड ने कोचिंग की शुरुआत की थी, इसलिए उनको कोचिंग का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कोचिंग। ये अमेरिका के वित्तीय योजनाकार थॉमस लियोनार्ड है। अब देखिए, 3 शब्दों पे अपन को गौर करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है? शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षण के औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ज्ञान और कौशल का हम हस्तांतरण करते हैं।
ये कहलाता है शिक्षा। मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपना ज्ञान, मेरे पास जो है जानकारी, अपना ज्ञान कौशल का हस्तांतरण दूसरों को कर रहा हूँ, ये शिक्षा है। ट्यूशन, ट्यूशन एक छोटे समूह में स्कूल कॉलेज के बच्चों को शैक्षणिक महारत के लिए की जाती है। उसमें ग्रुप छोटा होता है, मतलब 5, 10, 15, 20 के बीच में ट्यूशन की जाती है। क्लास में जो पढ़ता है बच्चा, उसमें जो कमज़ोर होते हैं तो ट्यूशन की जाती है। तो स्कूल कॉलेज में जो बच्चे नहीं हो पाते, तो उनकी सुविधा है कि भाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, किताबें अच्छी नहीं हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए अलग से क्लास लगाई जाती है, वो ट्यूशन था। बाद में वही ट्यूशन जो कन्वर्ट हो गया कोचिंग में, जिसमें छात्रों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोच के अनुभव के आधार पर शिक्षित किया जाता है। कोचिंग में लंबी संख्या में बैठते हैं बच्चे, तगड़ी फीस ली जाती है। ये शिक्षा सामान्य रूप से स्कूल कॉलेज में आप देख रहे हैं कि एक शिक्षक, एक गुरु अपने ज्ञान और कौशल का हस्तांतरण करता है, और ट्यूशन वहीं स्कूल कॉलेज में 4-5 बच्चों का जो कमज़ोर होते हैं, उनकी समस्याओं को, उनके वीकनेस को दूर करता है। कोचिंग छात्र का जो लक्ष्य है, जैसे वो उसका लक्ष्य है ना, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, मैं नेवी में जाना चाहता हूँ, मिलिट्री में जाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैनेजमेंट बनना चाहता हूँ, उनके लिए कोचिंग दी जाती है। ये ग्रुप में की जाती है, और उनको एक जो कोच रहता है, वो अपने अनुभव के आधार से उनकी सारी समस्याओं का समाधान करता है। अब देखिए कोचिंग का बाजार, ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में दो, हम भी देखते हैं सामान्य तौर पे कि कोचिंग का जो है बिजनेस जो है, कोटा ने शुरुआत करी थी, कोटा में बहुत चर्चित हुआ, और ये शुरुआत हुई थी आपके 2000 के आसपास, और आज तो बहुत बड़ा बाजार है। अभी जो आंकड़े आए हैं, कोचिंग का जो बाजार है भारत में 58,088 करोड़ का, 58088 करोड़ का है प्रति वर्ष का। और एक अनुमान है कि 2028 तक, 24 से 4 साल में ये हो जाएगा 133,995 करोड़, यानी 1,33,995 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। अब कोचिंग तो होती है, हॉस्टल बनते हैं, मैस बनता है, कापी किताबें बनती हैं, बच्चे बाहर के आते हैं, उनके रहने, आवास, ये सारी चीज़ें ये। अब कोचिंग सेंटर जो है, उनकी मनमानी देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हादसे होते हैं। अभी 2-3 साल पहले सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, 13-14 बच्चे कूदे थे ऊपर से, तो ख़त्म हुए थे। अभी 3 दिन पहले दिल्ली में एक जा रहा था बच्चा, उसको करंट लगा, ये एक नया हादसा। हर साल दिल्ली में तो पिछले 3 साल से कुछ ना कुछ कोचिंग के मामले हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह क्या है? अभी सरकार ने कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 बनाया है, जो कह रहा है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कोचिंग नहीं करा सकते, उनको कोचिंग सेंटर में एनरोल नहीं करेंगे। आपको कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और प्रति छात्र जो जगह है, 1 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए। अग्निशमन विभाग से आपको एनओसी लेना होगी, भवन सुरक्षा की एनओसी लेना पड़ेगी, सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे, आपके वहाँ पे चिकित्सा कक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि एक डिब्बे में आपने रख दी गोली वोली, ये सब नहीं। आपका वहाँ पे साप्ताहिक निरीक्षण होगा, इसके साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, और उसकी मॉनिटरिंग होगी। अगर पहली बार में 25,000, दूसरी बार में आपको उसमें 50,000, और तीसरी बार में आपका रद्द हो जाएगा। एंट्री एग्जिट जो है, आने के लिए एक अलग रास्ता होगा, जाने के लिए अलग रास्ता होगा। अगर आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कर रहे हैं, तो जीने भी आपको डबल रखना पड़ेंगे। दूसरी चीज, इसके बाद भी आज देश में बताया जा रहा है कि 68,118 कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और चाहे वो दिल्ली हो, कोटा हो, भोपाल हो, मुंबई हो, पुणे हो, जबलपुर हो, ओवरऑल सबकी एक सी ही है, कोई अलग नहीं है। अभी देश में सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट एलएन है, जो मेडिकल की भी पढ़ाई कराता है, और आपकी इंजीनियरिंग की भी। दिल्ली में राउस में अभी आईएएस की कोचिंग में हुआ है। ये मूल कारण क्या है इसका? जो घटनाएं हो रही हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इसमें सरकार की भी कमजोरी है। दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर एरिया में हुआ है,
वहाँ के पार्षद भी जिम्मेदार हैं, वहाँ के विधायक भी जिम्मेदार हैं, और क्षेत्र के सांसद भी जिम्मेदार हैं, दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है, और केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। कलेक्टर महोदय भी जिम्मेदार हैं, एलजी महोदय भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, आपके पुलिस विभाग भी जिम्मेदार है, और इन सब से ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? वे रहवासी क्षेत्र जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, वहाँ के आस पड़ोस के लोग जिम्मेदार हैं। देखिए क्या होता है, बच्चे आते हैं बाहर के, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब कोचिंग के लिए आए आईएएस बनने के लिए। इसमें तो बता रहे कि 3 बच्चे जो खत्म हुए हैं, पहले 2 थे, फिर बाद में खबर आई 3 हो गए। तीनों ने प्रीलिम्स निकाल लिया था, मेंस भी निकालना था, बहुत इंटेलिजेंट थे। और दिल्ली के, ये कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ मैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हमको दिए हैं। पहले इलाहाबाद का नाम था, आजकल दिल्ली का चल रहा है। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स दिए हैं, यहाँ से बच्चे निकले हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसमें सब बाहर से बच्चे आते हैं, कोई साल भर अध्ययन करता है, कोई 14 महीने करता है, कोई 8 महीने करता है, जिसकी जैसी। वो वहाँ रहते हैं, पढ़ने आते हैं। और दिल्ली के बहुत ऐसा बताया जा रहा है, दिल्ली में अगर आप देखें, एक कमरे में 5-5, 10-10 बच्चे रहते हैं, ओपन बाथरूम में नहाते धोते हैं, दैनिक नित्यकर्म करते हैं, और बहुत सस्ता खाना दिल्ली में मिल जाता है, तो वो खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं अपना बैग लटका के। और किताबें इन लोगों ने वहाँ रखी हैं, खूब पढ़ते हैं, करते हैं। अब एक देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, यूपीएससी में समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत अर्बन प्लानिंग पे बात की जाती है, नगरीय नियोजन की बात की। इनको पढ़ाया जाता है कि नगर का नियोजन, वो सभी को पढ़ाया जाता है। सुतला जी का विषय है अर्बन प्लानिंग, नगर नियोजन कैसे। उसमें बताया जाता है कि अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ की निकासी कैसे करेंगे, पानी की निकासी कैसे करेंगे, बिजली, ये सब सेफ्टी पॉइंट्स उनको बताए जाते हैं। ये पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, और अपने यहाँ इन नियमों को फॉलो नहीं कर रहे। बेसमेंट में दिल्ली के बता रहे हैं कि सभी जितने भी कोचिंग संस्थान है, 1000 के लगभग संस्थान हैं छोटे मोटे, सभी बेसमेंट में लाइब्रेरी है, पार्किंग की जगह, वहाँ पे उन्हें कोचिंग क्लास होगी। ये सब जगह है। जबलपुर में भी यही हाल है कि एग्जिट और एंट्री एक ही है, पर हमारे यहाँ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई छात्र संगठन इस पर ध्यान देता है। अब कल से बाढ़ आ जाएगी दिल्ली में, तो आज छात्र संगठन ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत विरोध किया। अब पूरे देश में होगा, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कांग्रेसी करेंगे, जहाँ कांग्रेसी की सरकार है वहाँ बीजेपी करेगी, और उसके बाद ढाक के 3 बात कुछ नहीं होगा। मैं इसमें सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ आसपास के लिए, क्योंकि लोगों को वहाँ अपने मकान किराए पे दे देते हैं, एक कमरे में 4-4, 5-5 बच्चे रुकते हैं, उनको सुविधा के नाम पे कुछ नहीं, एक पलंग दे देते हैं और उनसे पैसा लेते हैं, तगड़ा पैसा लेते हैं, 400-500, अगर बहुत गंदगी ऐसे रखेंगे तो 400-500 रुपये पर हेड लेते हैं, नहीं तो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं। और खाने की व्यवस्था भी कर देंगे तो उसका अलग से चार्ज, ऑटो वाले, खाने वाले, इन सब की मिली भगत है, तो ये इनको पैसा मिलता है। अच्छा, ये बच्चे रहते हैं 6 महीने, 1 साल, इनसे मनमाना पैसा वसूलते हैं, और कुछ नहीं करना, इसलिए रहवासी लोग भी बहुत मजे में। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे पानी भराव पिछले 1 हफ्ते से हो रहा था, कंप्लेंट हो रही थी, लेकिन किसी ने भी उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये हादसे का सबक बन रहे हैं, या ये कोचिंग सेंटर जो हैं जानलेवा हो रहे हैं। यहाँ शिक्षा नहीं, यहाँ पे जान लेने की शिक्षा दी जा रही है। इसमें सरकार को करना चाहिए तत्काल, देश के सारे कोचिंग सेंटरों में, सभी राज्य सरकारों को पहली बात कि ये करा जाए कि आपकी एग्जिट एंट्री अलग अलग होगी, सबके यहाँ फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट हैं कि नहीं, फायर सेफ्टी के उपकरण हैं कि नहीं है, बिजली सब पुराने हैं, सबकी चेकिंग कराई जाए। चौकीदार नहीं है, इसमें तो बताया गया कि बेसमेंट में जो था एग्जिट एंट्री जो गेट था, वो उससे होता है, इलेक्ट्रॉनिक था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पानी में खराब हो गई तो खुला ही नहीं, इसलिए बच्चे और खत्म हो गए, बाहर निकले नहीं। शाम को पानी भरना शुरू हुआ वहाँ पे, और 9 बजे से लेके पानी निकालते निकालते रात के 2 बज गए, मतलब 5-6 घंटे इतना पानी भर गया था बेसमेंट में। सोचिए, कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना पानी भर गया था। तो ये हालात है कोचिंग पे। सरकार को सब 2024 का विनियमन जो है एक्ट बहुत है, लेकिन अच्छा बनाया है। कोचिंग विनियमन आयोग जो बना है उस पर कार्रवाई की जाए, सभी कोचिंग संस्थानों, चाहे वो राउत हो, एलएन हो, आकाश हो, इन सब के साथ में करी जाए।
ये लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटर ले लेते हैं, किराए की बिल्डिंग ले लेते हैं, कुछ के अपने ले लेते हैं, कमरे में आलीशान एसी फेसी लगा लेते हैं। आप बताइए कोचिंग किस काम की? मैं तो पढ़ता था और मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मेरी आवाज़ बराबर आखिरी बेंच पे बैठे बच्चे तक जाती है। मेरी क्लास में 50-60 बच्चे रहते हैं, सभी को मेरी आवाज़ जाती है और मैंने भी ऐसे ही सीखा। लेकिन इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा हॉल रहता है, उसमें 500 बच्चे बैठते हैं और माइक से स्पीकर रहते हैं, माइक से पढ़ाते हैं शिक्षा। आप प्रवचन दे रहे हैं क्या? कि प्रवचन है, पंडाल में प्रवचन दे रहे हैं, बागेश्वर धाम जी का प्रवचन है, प्रदीप मिश्रा जी का प्रवचन चल रहा है, माइक पे दे रहे हैं जिससे पीछे तक आवाज जाए। आपका आई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा छात्र से। जब तक शिक्षक का अपने स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट नहीं होगा, वो उसको पढ़ा नहीं सकता। आप उसका कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे एक और चीज़ है, एक तो 400-450 बच्चे होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता, सबको भर देते हैं, और 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए फीस है IAS IPS की इनकी। उसमें सबको सपने सब देखते हैं। आप मापदंड बैरियर ही नहीं रख रहे, कुछ कहानी सबको भर देते हैं। और दिल्ली का जो रेशियो है ना, दिल्ली और इलाहाबाद, यहाँ पे IAS IPS का 1% का भी नहीं है। बताया जा रहा है कि हर साल कम से कम दिल्ली में 1 से 1.5 लाख बच्चे ब्यूरोक्रेसी के लिए आते हैं, ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, और उसमें से मुश्किल 10-5 ही निकल पाते हैं। ये स्थिति है। आप भर लेते हैं, बच्चे की उतनी कैपेसिटी है कि नहीं। कोचिंग का मतलब ही ना आप बच्चे को अधिकतम तक ले जाना। आप जब देख रहे हैं उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, क्यों आप उसको कर रहे हैं? आप दूसरा रास्ता बताइए ना। नहीं, और बच्चे 2-2 3-3 साल रहते हैं, बाद में फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, वही बच्चे फिर आत्महत्या करते हैं। कोटा में भी यही हो रहा है, बच्ची की उतनी कैपेसिटी नहीं है। आपने उसका सपना देखा है हम IITN बनाएंगे, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एम्स में आपका एडमिशन कराएंगे, हमारी कोचिंग, हमारा संस्थान, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, और वो विज्ञापन के भ्रम जाल में फंस जाते हैं। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा योग ब्यूरोक्रेट बन जाए, क्योंकि एक बार IAS बन गया, एक बार IPS बन गया, तो पूरे घर का नक्शा बदल जाता है। एक अलग तो बच्चे जो गरीब घरों के हैं, सामान्य परिवार के हैं, वो अपने स्टेटस को वो अर्जित स्थिति में लाना चाहते हैं। प्रदत्त स्थिति उनकी क्या है? सामान्य, गरीब है, लेकिन अर्जन करके वो अपनी स्थिति को, स्टेटस को हाई बनाना चाहते हैं, और इसके लिए कोचिंग कर रहे हैं। हर साल कोचिंग संस्थानों में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कोई हादसे होते हैं, लेकिन हमारी सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती। मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार भी तत्काल ऑर्डर निकाले, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, सारे शहरों में, ग्वालियर में चेकिंग कराए। भोपाल के तो MP नगर में सिर्फ छात्रों का जमावड़ा है, वहाँ एक एक कमरे में 4-4 5-5 बच्चे रहते हैं। वहाँ गेट की भी कोचिंग होती है, MBA भी कोचिंग होती है, सभी कोचिंग होती है, PSC की कोचिंग होती है, और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। हर साल उसमें से बहुत कम 1 या 2% का ही सक्सेस रेट है। लेकिन विज्ञापन बताएंगे हमारे इतने बच्चे निकले, आप वो भी संख्या बताओ ना, कि आप बैच में 500 का बैच लेके पढ़ा रहे हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका ज्ञान नहीं बढ़ा रहे, आपको एक अधिकतम लेवल पे आपका ज्ञान नहीं डेवलप कर रहे, बल्कि आपकी जान ले रहे हैं। यहाँ घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन अवसाद में जी रहे हैं, क्योंकि 2-2 3-3 साल के बाद अगर IAS नहीं बन पाता है, प्रीलिम्स नहीं निकाल पाता है, तो बच्चा वापस आ जाता है डिप्रेशन में। कुछ तो आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ गलत रास्तों पे भी चले जाते हैं। इसलिए सरकार को तत्काल करना चाहिए, दिल्ली सरकार से जवाब तलब करना चाहिए, केंद्र सरकार को, वहाँ के विधायक को संज्ञान लेना चाहिए, पार्षद को संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, और वहाँ के सांसद को भी, और हमारे देश की केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री को भी, कि कोचिंगों पे अटैक किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने आपको बताया ना, आंकड़े बताए हैं कोचिंग का कितना बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस को तोड़ा जाए। स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ें, कोचिंग में ना जाएं। कोचिंग में जाके लुटते हैं, बर्बाद होते हैं। स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों पे नकेल कसी जाए कि वो अपने यहाँ के बच्चों को करें। पहले तो होता था ना, 2000 के पहले स्कूल कॉलेज के पढ़े बच्चे ना, आज अगर आप देखें 80 के बैच के IAS वगैरह IPS हैं, वो कौन सी कोचिंग संस्थान से आए? IITN जो है वो कहाँ से आए? सब सामान्य स्कूलों में पढ़ के IITN बने, डॉक्टर बने, ब्यूरोक्रेट बने। तो ये कोचिंग संस्थान एक
बहुत बड़े आपको आत्महत्या की ओर प्रेरित करने वाला है। ये आपको बनाता नहीं है बल्कि बिगाड़ने वाला है। इसलिए कोचिंग संस्थानों पे सरकार को सख्ती के साथ कार्रवाई करना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर